अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चप्पन टिंडा विद चिकन करी। तो पैन में ऑयल गरम किया, उसमें 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा डाला, हल्का सा इसे करकरा लिया और फिर एक दरमियानी प्याज को बारीक चॉप कर लिया, इसे भी ऐड कर दिया। अब इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसका जो कच्चापन है उसको ख़त्म करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने जलाना नहीं और इसी प्याज से जो है ना वो हमारी करी बनेगी और हमने इसे बहुत टेस्टफुल सा फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेश ही कूट कर डालिएगा, इससे जो है ना इसका टेस्ट अच्छा बनता है। इसे भी फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड किया सब्ज़ कटी हुई मिर्च और टमाटर। एक बड़ी टमाटर को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया। अब इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो टमाटर को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, वरना जो है ना वो हमारी सारी जो चिकन और चप्पन टिंडा की करी है ना उसमें जला हुआ ही टेस्ट आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अक्सर बच्चे और बड़े इसे नापसंद करते हैं चप्पन टिंडा को, मगर आप इसे इस तरह चिकन के साथ बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। अब ये बोनलेस चिकन है 200 ग्राम, इसे ऐड कर दिया। इसको हम अब खूब अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन के साथ मसाला जात को। तो माशाल्लाह से ये देखिए चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें 1/2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया पाउडर ऐड किया, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें टर्मरिक पाउडर जाएगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ग्रेवी इस तरह से हम इसकी इंशाल्लाह ताला बनाएंगे कि जब अब इसे सालन या रोटी के साथ खाएं तो बहुत मज़े की लगे। ज़्यादा वो जो होता है ना पतलापन वो नहीं इसमें होगा, ठीक सी मज़े की जो है ना वो ग्रेवी बनेगी इसकी। चले जी, इसको अब मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ धुले हुए टिंडा। को मैंने 1/2 केजी टिंडा को मैंने अच्छे से वॉश करके पील करके कट कर लिया। तो माशाल्लाह से देखिए कितने फ्रेश और ख़ूबसूरत से है ना। थोड़ा मोटा मोटा इसे कट कीजिएगा, ये सूप में करी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जो है बहुत जल्द गल जाते हैं। अगर आप इसमें ग्रेवी नहीं करना चाहते, मसालादार बनाना चाहते हैं, तो इसे लो फ्लेम पे इसी तरह कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। तो यह मसालादार चप्पन टिंडा चिकन के साथ तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको शोरबे वाले बना रही हूँ, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप के करीब पानी और इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी प्यारी इसकी यानी कि देखने में भी लुक लग रही है और यकीन कीजिए ये खाने में भी बहुत मज़े का बनता है। आप इसे चाहे रोटी के साथ खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं, खूब मज़े के लगते हैं। और अगर बच्चे नहीं पसंद करते तो इस तरह बनाकर उन्हें दें, तो इंशाल्लाह वो पसंद करेंगे और खूब अच्छे से इसे खाएंगे। तो ये देखिए आफ्टर
10 मिनट्स जो टिंडा है वो अच्छे से गल चुका है और ग्रेवी भी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें। तो अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर हम कटा हुआ धनिया डालेंगे। ये देखिए जो चिकनाई है वो भी ऊपर आ चुकी है। मैंने इसे ज़्यादा ऑयली नहीं बनाया। थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया। तो बहुत ही मज़े की जो है ना वो हमारी टिंडा और चिकन की जो करी है वो तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। हल्का सा इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है और हमारे लिए ये हौसला अफजाई का बायस बनती है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।